हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। लास्ट क्लास के अंदर हम एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे एसिड्स की, और उसके अंदर हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया था जिनको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एसिड्स जो है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे कि एसिड्स के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर एसिड्स जो हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज कब शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि एसिड्स की हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़ा था एसिड्स जो है वो सोर टेस्ट के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एसिड्स जो है ये ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं इनटू रेड लिटमस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। सो हाउ ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेंगे या क्यों कंडक्ट करेंगे उसकी भी हम बात करेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की हमने पढ़ी थी, दैट एसिड्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में, रिएक्ट विद मेटल्स, और मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके एसिड्स क्या देते हैं, हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं विद सोल्ट। और हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड के साथ में प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने एसिड्स की या केमिकल प्रॉपर्टी जो की थी कि एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ में, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में, और ये हमको क्या देते हैं, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोल्ट। कोई भी कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट देते हैं। सोल्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि किस मेटल कार्बोनेट या किस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन हो रही है। साथ ही साथ बनेगी यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगी, हमने बात की थी, वो विद एफरवेसेंस के साथ में बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी एसिड्स की हमने पढ़ी थी, दैट एसिड्स जो है ये बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, और बेस के साथ में ये रिएक्ट करके क्या परफॉर्म करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस। हमने पढ़ा था एसिड्स जब बेस के साथ में रिएक्ट करते थे हमको क्या देते हैं, साल्ट और वाटर देते हैं, विच इज वी कैन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आज हम जो प्रॉपर्टी एसिड्स की पढ़ेंगे कि एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है। और ये क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करने पर भी एसिड्स हमको साल्ट और वाटर ही देते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दैट एसिड्स जो हैं they have corrosive properties, एसिड्स के पास में क्या होती हैं, कोरोसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, स्टार्टिंग की जो रिएक्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमने लिया कोई भी मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, वेनेवर कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो उस मेटल के ऊपर ऑक्साइड की या ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है, और उस सब्सटेंस को हम क्या बुलाते हैं, मेटल ऑक्साइड बुलाते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं अगर कॉपर, तो कॉपर की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, और जब ये रिएक्ट करेगी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2 नेगेटिव होगी। तो वैलेंसीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फॉर्मूला क्या बनेगा, CuO। ये जो कॉपर ऑक्साइड है दैट इज गोइंग टू ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर क्या है, एक मेटल है और मेटल ऑक्साइड है। तो जब हमें सोल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2, और साथ ही बनेगा हमारे पास क्या, वाटर।
अब देखिए, जब एसिड्स बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो भी हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, सॉल्ट एंड वाटर मिलते हैं। और जब एसिड्स रिएक्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड के साथ में तब भी हमको प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर ही मिल रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है एंड दिस इज ब्लू ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। लाइक मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बेसिक इन नेचर। हाउ कैन वी फाइंड? तो देखिए, जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन मेटल हाइड्रोक्साइड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको यूज किया जाता है एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होती हैं, ये वो टैबलेट्स होती हैं जो इंडाइजेशन या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए जो दवाइयां, जो टैबलेट्स खाई जाती हैं उन्हें हम एंटा एसिड्स बुलाते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एक एंटा एसिड है और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये काम क्या करती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? व्हेनेवर ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर स्टमक। स्टमक के अंदर जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है ओवर ईटिंग के दौरान या इंडाइजेशन के दौरान, तो उस केस में जो एंटा एसिड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दिया जाता है। अब ये काम क्या करेगी? ये काम करेगी सॉल्ट बनाएगी, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनाएगी। तो जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड के केस में प्रोडक्ट्स क्या मिले थे, सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड्स जब बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सो इट इज सीन कि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ में जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स हमें सेम मिलते हैं जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में। सो ये मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड दे पोज द बेसिक प्रॉपर्टीज। दोनों के अंदर क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब यहां से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आपको एक बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत कॉमन सा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हमारे पास NaHCO3। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कॉमन नेम जो इसका होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा जो है इसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए सजेस्ट किया जाता है एज ए रेमेडी। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी सजेस्ट किया जाता है एज ए रेमेडी ऑफ एसिडिटी। तो दोनों को यूज किया जाता है एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, बट जो ज्यादा यूजफुल और वी कैन से जो ज्यादा इफेक्टिव होता है इनमें से वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज अ रेमेडी ऑफ एसिडिटी बट इट हैज सम साइड इफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स होते हैं इसके। तो वो ड्रॉबैक्स या साइड इफेक्ट्स क्या है? देखो होता क्या है कि जब ये बेकिंग सोडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, मैं इन दोनों की रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। तो जब ये बेकिंग सोडा रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और साथ ही साथ हमारे पास सोल्ट बनेगा NaCl, ठीक है। अब चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हो गई यहाँ पे, एसिडिटी की प्रॉब्लम को तो इसने क्योर कर दिया, बट ये बेकिंग सोडा करता क्या है कि ये स्टमक की जो pH है उसको इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस द pH ऑफ स्टमक एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द pH ऑफ स्टमक, स्टमक का जो मीडियम है दैट इज गोइंग टू बी एल्कलाइन। स्टमक के मीडियम को ये एल्कलाइन बना देता है। अब स्टमक का अगर मीडियम एल्कलाइन हो गया तो उस केस में क्या होगा, स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्टमक का मीडियम एल्कलाइन है। उस एल्कलाइन मीडियम को फर्दर न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक को और ज्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है एसिडिटी की वो क्योर नहीं होती है बेकिंग सोडा से।
जबकि जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेटर ऑप्शन माने जाते हैं एज ए रेमेडी ऑफ एसिडिटी। तो क्यों माने जाते हैं कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ये जब इनसाइड द बॉडी इनसोल्यूबल होते हैं, ये घुलते नहीं है बॉडी के अंदर जाकर के, और जब इनसोल्यूबल होते हैं तो ये स्टमक की पीएच को इंक्रीज नहीं करते हैं, मतलब पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा एज ए रेमेडी ऑफ एसिडिटी। चलिए हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स जो एसिड्स हैं उनके पास में क्या होती हैं, कोरोसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए जितने भी हमारे पास 3 कॉमन मिनरल एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या करते हैं, ये सीवर बर्न्स काज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्किन के ऊपर गिर गए तो सीवर बर्न्स काज कर सकते हैं। दे कैन अटैक ऑन वी कैन से मेटल ऑब्जेक्ट्स को भी ये ईट अप कर सकते हैं, स्टोन्स के जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उनको भी, वुड को भी ये बर्न कर सकते हैं, क्लोथ्स के ऊपर अगर ये गिर गए तो उनको भी ये बर्न कर सकते हैं। तो इनके इन इफेक्ट्स को देखते हुए बोला जाता है कि इनके पास में क्या होती है, कोरोसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्चुअल में कोरोजन क्या होता है हमें पता है। कोरोजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की जो वीकनिंग होती है या उसका जो ईट अप होता है, उसको डैमेज कर देना, एक्चुअल में उसी को हम कोरोजन बुलाते हैं। तो एसिड्स क्या करते हैं, ये जिस भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं, जिस भी सब्सटेंस से मेरा मीनिंग है, अगर स्किन के ऊपर गिर गए या फिर वुड या फिर क्लॉथ्स, शूज, वी कैन से मेटल आर्टिकल्स और स्टोन्स, तो उन सबको ये कोरोड कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि एसिड्स के पास में कोरोसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब क्वेश्चन यहां से क्या आता है कि जो एसिड्स हैं या वी कैन से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, देखिए यहां मैं स्ट्रॉन्ग नाम यूज तो कर रही हूं, लेकिन इनके जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो भी कोरोसिव होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि मेटल कंटेनर्स के अंदर एसिड्स को स्टोर क्यों नहीं किया जाता, या दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है दैट एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास एंड सिरेमिक्स कंटेनर्स। व्हाई? दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए होता क्या है कि एसिड्स को अगर मेटल कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाएगा तो एसिड क्या होते हैं, दे हैव कोरोसिव प्रॉपर्टी। ये ग्रेजुअली उस मेटल को, जो मेटल है, कौन सा मेटल, जो कंटेनर मेटल का बना हुआ है, तो कंटेनर की उस मेटल को ग्रेजुअली ये कोरोड कर देते हैं, उसको ईट अप कर देते हैं, और वो मेटल जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसलिए एसिड्स को मेटल कंटेनर्स के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। जबकि ग्लास या फिर सिरेमिक्स जो है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उनके ऊपर एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए एसिड्स को ऑलवेज स्टोर किया जाता है या तो ग्लास या तो फिर सिरेमिक्स के कंटेनर्स के अंदर। ठीक, अब एसिड्स के साथ साथ में जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एल्कलीज की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, इनके पास में भी कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है लाइक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी मेटल कंटेनर्स के अंदर स्टोर नहीं किया जाता है, इन्हें भी ग्लास या फिर सिरेमिक्स के कंटेनर्स में ही स्टोर किया जाता है। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे एल्कलीज बोला, तो एल्कलीज क्या होते हैं, एक्चुअल में एल्कलीज वो बेस होते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल बेस जो होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, एल्कलीज बुलाते हैं। अभी देखिए सारे के सारे बेस जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो एल्कलीज के लिए या बेसिस के लिए एक लाइन याद रखिए, दैट ऑल एल्कलीज आर बेस बट all bases
आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, जितने भी हमारे पास एल्कलीज होते हैं वो सब बेस होते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? वो बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस एल्कलीज नहीं होते हैं, मतलब सारे बेसिस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, ये याद रखना है। नाउ हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि एसिड्स जो हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टीज कब शो करते हैं या क्यों शो करते हैं, या इनके बीच में ऐसी क्या चीज कॉमन है जिसकी वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑल एसिड्स, हम तीनों एसिड्स की बात करते हैं, H2SO4 एंड HNO3। तीनों एसिड्स के पास में जो चीज कॉमन है दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑल द एसिड्स विच हैव ए कॉमन थिंग और ए कॉमन एलिमेंट विच इज हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन है एसिड्स के पास में, ये इस तरीके से बाउंड होती है कि जब इन एसिड्स को मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर तो ये हाइड्रोजन सेपरेट हो जाती है एज H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जब भी इन एसिड्स को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है, निकल जाती है और वाटर के साथ में ये मिक्स हो जाता है। H पॉजिटिव जो है आयंस ये वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं। सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज H पॉजिटिव आयंस हम एसिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये अभी तक तो हमने पढ़ा एसिड्स वो होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है, या फिर एसिड्स वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं इनटू रेड। बट अब हम एसिड्स को डिफाइन करेंगे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो एसिड्स क्या होते हैं? Acids are the substances. Acids are the substances which dissociates or we can say ionizes on dissolving in water to give H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। जब इनको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है, डिसोल्व किया जाता है, तो एसिड्स आयंस के अंदर, डिफरेंट आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ से हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो ही एसिड्स कहलाते हैं। ये चीज याद रखनी है हमें, दैट ओनली दोज सब्सटेंसेस आर एसिड्स विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस। अगर कोई सब्सटेंस हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं दे पा रहा है तो वो एसिड नहीं है, वो एसिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में जो H पॉजिटिव आयंस है ये कब मिलते हैं हमें, जब आप एसिड्स को डिसोल्व करते हो इनटू वाटर, इनके एक्वस सॉल्यूशंस आप बनाते हो। एक्वस का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज डिसोल्व्ड इन वाटर। तो अगर आप, जब तक कि आप एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं करोगे, ये एसिड कभी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर ड्यू टू विच एसिड्स शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। और वाटर के अंदर डिसोल्व होने पर ये हमको क्या देते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जब वाटर के साथ में ये हम कह रहे हैं कि एसिड्स H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देते हैं, सो बेसिकली होता क्या, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो H पॉजिटिव है ये कभी भी H पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है या H पॉजिटिव की तरह हमें नहीं मिलता है, बल्कि ये हमें मिलता है H3O पॉजिटिव की तरह। H3O पॉजिटिव क्या हो गया कि जो H पॉजिटिव है वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, और इसको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बुलाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक्चुअली H पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब ये हाइड्रोनियम आयन ब्रेक होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव और H2O निकलेगा। ठीक है, अब जो एसिड्स हैं जैसे कि HCl है तो ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देगा। सिमिलरली H2SO4 है
ये हमको देगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। उसके अलावा HNO3 है, ये हमें देगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। सिमिलरली एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COOH, तो ये हमें क्या देता है H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज क्लोराइड आयन, दिस इज सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, और ये क्या है एसीटेट आयन है। सो एसिड्स जो है डिफरेंट आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं और डिफरेंट आयंस में ब्रेक होकर ये हमें देते हैं H पॉजिटिव आयंस। ये जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं इनके ऊपर ही डिपेंड करती है या इनकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वो वीक है। कंसंट्रेशन से हमारा मतलब कि अगर कोई एसिड ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दे रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो H पॉजिटिव आयंस कम दे रहा है तो वो वीक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमको ये देखनी है कि हमने ये बात तो कर ली कि व्हेनेवर जब हम एसिड्स को डिसोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज देते हैं। तो और हमने बोला कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें सब में क्या होता है हाइड्रोजन कॉमन होती है। तो क्या ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन होती है वो उन सब में एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं या नहीं होती हैं? देखिए, हम अपने अराउंड दो बहुत कॉमन सब्सटेंसेस देखते हैं, ग्लूकोज और इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों के पास में हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं वाटर में डिसोल्व करने पर, तो क्यों नहीं करते हैं? देखिए, होता क्या है कि जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं यानी कि इनके एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस दौरान ये आयनाइज नहीं होते हैं या फिर हम वी कैन से डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू डिफरेंट आयंस। तो अगर ये डिसोसिएट नहीं होंगे तो ये फिर H पॉजिटिव आयंस नहीं देंगे। और हमने बात की जब तक कि कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव आयंस नहीं देता है तब तक हम उसको एसिड नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज और अल्कोहल को जब हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं देन दे डू नॉट आयोनाइजेस, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस, सो दीज बोथ डू नॉट बिहेव्स एज एसिड्स। ठीक है, तो यहां पे एक चीज याद रखिए दैट ऑल एसिड्स although all acids have hydrogen but all the hydrogen containing substances are not acids। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड्स नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि जितने भी हम कहते हैं एसिड्स होते हैं उन सबके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि एसिड्स जो हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टीज कब शो करेंगे? जब ये वाटर के अंदर डिसोल्व होंगे। तो अगर हम एसिड्स को वाटर में डिसोल्व नहीं करेंगे तो ये एसिडिक प्रॉपर्टीज को भी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो आपकी ड्राई HCl गैस होती है, ड्राई HCl गैस, ठीक है, ये जो ड्राई HCl गैस है ये ड्राई लिटमस के कलर को चेंज नहीं करती है। वाई? ठीक है, क्यों नहीं चेंज करती है इसका रीजन आपको बताना है। तो ड्राई HCl गैस है और ड्राई लिटमस पेपर है, जब तक ये ड्राई है ये हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है ये आयनाइज नहीं होगी इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस। रेस्पेक्टिव आयंस से मतलब क्या हुआ कि जो HCl गैस है जब तक ये हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देगी तब तक ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी। अभी एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी तो ये लिटमस के कलर को भी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ब्लू लिटमस के कलर को तो एसिड से चेंज करते हैं रेड के अंदर। तो जब तक ये ड्राई है तब तक ये आयोनाइज नहीं होगी।
अगर आप इसको वाटर के अंदर मिक्स कर देते हो, HCl गैस जो है अगर आप इसको वाटर के अंदर मिक्स कर देते हो, देन ये लिटमस के कलर को चेंज करेगी, ब्लू लिटमस को ये टर्न कर देगी इनटू रेड। अब वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये क्या देगी हमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देती है। जैसे हमें H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, ये HCl गैस बिहेव करना शुरू कर देगी एसिड की तरह। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब HCl गैस को हम वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये पहले सॉल्यूशन बनाती है, HCl एसिड का सॉल्यूशन बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये आयनाइज होती है, और जो रिएक्शन भी एक्चुअली होती है वो ये ऐसे होती है, H3O पॉजिटिव देती है और Cl नेगेटिव आयंस देती है, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसको वाटर के अंदर मिक्स नहीं कर रहे हो तो आप इसकी रिएक्शन किसी भी वेट लिटमस से करवा सकते हो, ठीक है। तो ड्राई HCl गैस को अगर वेट लिटमस के साथ में आप रिएक्ट करवाओगे तो जो ब्लू लिटमस है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड के अंदर टर्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वेट लिटमस के पास में क्या है, वाटर है, और ये ड्राई HCl गैस जब इस वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी तो आयनाइज हो जाएगी और H पॉजिटिव आयंस देगी यहाँ पे, और ये H पॉजिटिव आयंस जो है ये ब्लू लिटमस के कलर को चेंज कर देंगे रेड के अंदर, ठीक है। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एसिड्स जो है ये कभी भी वाटर की एब्सेंस में एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, ठीक। सो डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज H पॉजिटिव आयंस, नाउ हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस, जैसे कि HCl है। HCl जो है ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है इनटू दीज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। और ये जो सिंगल एरो किसी भी रिएक्शन के दौरान हम लगाते हैं तो इस सिंगल एरो का मतलब क्या है कि HCl जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है अपने आयंस के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड से मतलब क्या हो गया, उसकी हेल्थ से मतलब नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे उतना ही एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी H पॉजिटिव आयंस का नंबर कम होगा उतना ही एसिड वीक होता चला जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इनके पास में क्योंकि H पॉजिटिव आयंस का नंबर ज्यादा होता है और ये आयंस ही एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं ये इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, वी कैन से हाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनके पास में होती है, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, ठीक है। सिमिलरली जो वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो आयनाइज तो होते हैं, डिसोसिएट तो होते हैं, लेकिन वो H पॉजिटिव आयंस जो है वो स्मॉल एक्सटेंट पे देते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को जब हम डिसोसिएट करते हैं या वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये हमको देता है H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव आयंस, एसिटेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल एरो लगा है वो डबल एरो क्या शो कर रहा है कि एसिटिक एसिड जो है ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, इसका पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब ये H पॉजिटिव आयंस दे तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, कम अमाउंट में दे रहा है। एसिटिक एसिड के साथ साथ कार्बोनिक एसिड H2CO3 और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये हम बोल सकते हैं H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना है। तो सल्फ्यूरस एसिड भी एक वीक एसिड होता है और कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड होता है। अब जो वीक एसिड हैं क्योंकि इनके पास में आयंस कम बनते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। अब जब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे होंगे तो ये कम आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं
लेकिन कम कंडक्ट करते हैं, स्मॉल एक्सटेंट पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे हमको याद रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, अगर हम इनको डाइल्यूट कर दें, मतलब इनके जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं, तो उस कंसंट्रेटेड एसिड को अगर हम डाइल्यूट कर दें, ठीक है, मान लीजिए HCl ही है, कंसंट्रेटेड क्या होता है हमें पता है, प्योर विच हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर पानी नहीं होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अब ये क्योंकि हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे रहा है। अब जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट क्या होता है, जैसे जैसे हम इसके अंदर वाटर मिक्स करते जाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम H पॉजिटिव आयंस का नंबर या अमाउंट जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन